हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए कोरोना में एक हल्की सी खुशखबरी है। जो 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंटेंसी में सीबीएसई ने आपके कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। आपके एक चैप्टर है बैंक रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड बीआरएस। बीआरएस में एक टॉपिक होता है बीआरएस विथ एडजस्टेड कैश बुक। वो टॉपिक आप लोगों के लिए हटा दिया गया है। ये टॉपिक कई स्कूल्स में कराया जाता है, कई स्कूल्स में नहीं कराया जाता है। इररिलेवेंट मानते हैं थोड़ा सा, लेकिन टॉपिक तो टॉपिक है। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब ये टॉपिक हटा दिया गया है, तो अब आपको किसी भी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ क्लास 11th में एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे भी आपका बर्डन कम कर दिया गया है। यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ बिल एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन हटा दिया गया है। और रिन्यूअल ऑफ बिल, इसमें ढेर सारी एंट्रीज होती है। इसमें बच्चा काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि क्या करें क्या करें। तो अपने लिए ये चलो छोटा टॉपिक है, लेकिन रिन्यूअल ऑफ बिल में बहुत सारी एंट्रीज हैं, ये हटा दिया गया है। तो ओवरऑल आपका बर्डन बहुत अच्छे से कम किया गया है सीबीएसई को, थैंक यू इसके लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। हर बिजनेस को एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। उस कंडीशन में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक टॉपिक होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें भी आप लोगों का टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये हटा दिया गया टॉपिक आपके लिए। एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये वाला टॉपिक भी आप लोगों के लिए हटा दिया गया। तो क्लास 11th में ये सब चीज़ें आपके लिए हटा दी गई है। तो आपका बर्डन सीबीएसई ने काफ़ी कम किया है, ये बहुत आज ही आपका ये न्यूज़ में है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये टॉपिक जो है वो कम रिलेवेंट है, लेकिन फिर भी ये थ्योरेटिकल आपका, लेकिन इसको भी आपके लिए पोर्शन को हटाया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ तो 11th क्लास में आप लोगों का बर्डन कम किया गया है, बीआरएस में कम किया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कम किया गया है। उसके बाद में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपका कम किया गया है, और कंप्यूटर अकाउंटिंग की जो थ्योरी पोर्शन है उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अब बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में आप लोगों के लिए पार्टनरशिप अकाउंट्स है। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप लोगों के लिए पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है वो फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स के बाद में गुडविल वैल्यूएशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना चैप्टर जो है एडमिशन है। एडमिशन में आप लोगों को सीखना पड़ता है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। और उसके बाद में एक खूंखार टॉपिक आता है, उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस। एडजस्टमेंट करने के बाद में बैलेंस शीट को बनाना, ये बहुत खुशी की बात है। इतना बड़ा टॉपिक जो क्वेश्चन, जब आप पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर पढ़ते हैं तो स्टूडेंट को इसी टॉपिक में ही लोड लगता है, अदरवाइज लोड नहीं लगता है। तो ये भी आपका टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में रिटायरमेंट, एडमिशन के बाद में नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर की। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में भी आपका एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रिपरेशन, यहाँ पे ये भी हटा दिया गया है। यहाँ पे आपके पास दो तरह के एडजस्टमेंट्स थे, यहाँ पे अप्रोक्स 5-6 एडजस्टमेंट्स थे, ये डिलीट कर दिए गए हैं, जो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट ऑन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये टॉपिक भी हटा दिया गया है। और उसके बाद में डिजीज पार्टनर जो चला गया है उसके कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जिट अकाउंट भी हटा दिया गया है। तो काफ़ी बर्डन कम किया गया है। अगर मैं देखो, आप लोग अभी 12th पढ़ना शुरू किया है, आप नहीं जान पाओगे कि कितना बर्डन कम किया गया। आप सोचो चलो टॉपिक कम हुए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप शायद थोड़ा समझेंगे, तो शायद अच्छा लगे आप लोगों को। कि मान लेते हैं कि ये अपना कोर्स है, एडमिशन की बात कर रहा हूँ मतलब मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप अकाउंट्स की, एडमिशन की बात नहीं करते। तो मैं अगर डायग्रामेटिकली बताऊँ आप लोगों को, तो एडमिशन में आप लोगों का इतना सारा बर्डन कम कर दिया गया है मेरे अकॉर्डिंग। इतना अप्रोक्स अगर इसको परसेंटेज वाइज किया जाए तो मैं मानूंगा 30 to 35% आपका बर्डन कम कर दिया गया इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप का वेटेज 12th क्लास में 30 मार्क्स का है, और यही ऐसे टॉपिक है जहाँ पे स्टूडेंट को बर्डन फील होता है, और वही टॉपिक आपके हटाए गए हैं। तो ये वाकई एक खुशी की बात है आप लोगों के लिए। आप रिलैक्स वे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, इतना बर्डन आपका हटा है इन टर्म ऑफ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ किसकी, पार्टनरशिप अकाउंट्स की।
फिर अपन बात करते हैं उसके बाद पार्टनरशिप के बाद कंपनीज पढ़ते हैं। यहाँ कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। आपके फर्स्ट जो है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, वो टॉपिक आपका एज इट इज़ जैसा है वैसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट्स को इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो भी टॉपिक में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में यहाँ पे आपके दो मेथड को एलिमिनेट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लमसम पेमेंट और ड्रॉप फ्लोट्स। और उसी के साथ साथ में एक खुशखबरी और भी आप लोगों के लिए बच्चों लोगों, तो आपके पास में सेशन 2020-21 में आपको सिर्फ और सिर्फ अब 1 प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाने पड़ते थे, अब सिर्फ कितना प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ओनली सिंगल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों का बर्डन काफ़ी रिलैक्स किया गया है। ठीक है, आप लोगों को यही इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो बनाया गया। अब आपको जो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के बारे में महेश ललवानी सर जो है वो आपको बताएंगे। थैंक यू। माई सेल्फ गिरीश प्रजापति, विंग्स इंस्टीट्यूट। हेलो फ्रेंड्स, अपन थे टॉपिक पे कि कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है कॉमर्स में से, अपने दोनों सब्जेक्ट में से। दोनों सब्जेक्ट अपन जो ले रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ फर्स्ट क्लास 11th में, और सेकंड अपन लेंगे जो है वो अपना क्लास 12th का लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई 11th क्लास में तो बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच में अपन लेंगे जो भी इन्होंने पार्ट डिलीट किया है। पहला तो जो पार्ट उन्होंने डिलीट किया है वो चैप्टर नंबर 2 में है। चैप्टर नंबर 2 में लास्ट पेज पे आपको मिलता है वो है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर के सबसे लास्ट का टॉपिक है, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बीच में से कुछ टॉपिक हटाया हो, नहीं, उन्होंने लास्ट में से हटाया है जो समरी से जस्ट पहले आता है। फिर है जो आपका पीपीजी वाला, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस वाला, उसमें भी उन्होंने चैप्टर के लास्ट में से ही ग्लोबल एंटरप्राइजेस में से जॉइंट वेंचर के पार्ट को हटा दिया है। फिर है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में भी चैप्टर के लास्ट में आपको मिलेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो आपके क्लास 11th में जो इन्होंने टॉपिक हटाए हैं उसमें ये तो पूरा आपको लास्ट में ही मिलेगा। जो चैप्टर के एंड में आपको टॉपिक दिए हुए होते हैं वहीं से हटाया है, कोई बीच में से कोई टॉपिक कोई नहीं हटा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और हमारे साथ भी जो जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर में, उनको भी हम यही बताएंगे कि जो लास्ट में से हटाया गया, बीच में से जो अभी तक अपन ने पढ़ा है दोस्तों, वो कहीं भी गायब नहीं हुआ है। दूसरा है जो सेकंड पार्ट इस बुक का पार्ट बी, जिसमें बहुत ही अच्छा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे अच्छा चैप्टर बुक का यही है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो आपके 12th क्लास में भी 9th चैप्टर में आता है। उसमें से इन्होंने बोरोड फंड में आईसीटी वाले टॉपिक को हटा दिया, उसके कॉन्सेप्ट को हटा दिया। इंटरनल ट्रेड, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें भी ये जो नया ऐड हुआ था जीएसटी पार्ट, ये नया ही आया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लास्ट 2 ईयर से लास्ट ईयर में आया हुआ है। जो न्यू बुक्स जिन्होंने ली थी स्टूडेंट्स ने, उन्होंने किया था ये। और रिटेल और स्मॉल स्केल शॉप रिटेलर, कोई दिक्कत नहीं है, इटरनल रिटेलर बड़ा है, 3-4 टॉपिक है, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इंटरनेशनल ट्रेड में से ये टॉपिक वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में इन्होंने क्या किया है कि भाई जो भी आपका चैप्टर के लास्ट का पोर्शन था उसको हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पार्ट में बिजनेस फाइनेंस में से चीज हटाई है, 9th में से हटाई है, 10th में से हटाई है। तो ओवरऑल आप देखोगे ना तो हर चैप्टर में से इन्होंने कुछ ना कुछ हटाया है, फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के और 8th चैप्टर को छोड़ के। अब अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्लास 12th की तरफ। क्लास 12th में तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया इन्होंने। बिजनेस एनवायरनमेंट में लास्ट 2 साल में ही, 2017 में ही ये टॉपिक ऐड हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, उसको हटा दिया है। एक इम्पैक्ट था एलपीजी का, एलपीजी पहले ही हटा दिया था, लास्ट 2 सालों में हटा दिया। एक क्वेश्चन उसमें से आता था बस उसके इम्पैक्ट का, उसको भी दूर कर दिया। प्लानिंग में से क्या चीज हटाई है सर, प्लानिंग में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता था ये स्टूडेंट्स को, जिसमें से केस स्टडी आती थी और वो कंफ्यूज हो जाता था। सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान में 8 थे टोटल, अपन ने पढ़े हुए भी हैं। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ये सब। ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल हटा दी। अब इसमें ज़्यादा खुश मत होना क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल वापस डायरेक्टिंग में भी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खास टॉपिक नहीं हटाया। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इन्होंने हटाया है वो अपने वापस डायरेक्टिंग में भी आएगा, इनफॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, तब तो अपन इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। स्टाफिंग में एचआरएम पार्ट था, जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक में आपको मिल जाएगा ये एचआरएम वाला। फिर है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में भी रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में 2 या 3 टॉपिक ही बचते हैं। पहले भी इन्होंने बोर्ड में हटाया था, जब 100 मार्क्स का पेपर था, 100 to 80 हुआ था, तब भी इन्होंने कुछ टॉपिक हटा दिए थे। अब ये लास्ट वाला पार्ट इसमें हटा दिया है। तो अगर मैं आपको समराइज करूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में डीमोनेटाइजेशन हटा दिया है। एलपीजी पहले हट गया था बट उसका इंपैक्ट अपने साथ था।
प्लानिंग में सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान को हटा दिया गया, तो उससे रिलेटेड केस स्टडीज वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला। ऑर्गेनाइजिंग में कुछ ज्यादा खुश होने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हटा है, कम्युनिकेशन तो अभी भी डायरेक्टिंग चैप्टर में है, ठीक है। मार्केटिंग में आ जाओ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका प्लेस वाला टॉपिक था वो हटाया है। जो मार्केटिंग में अपन 4P पढ़ता है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसमें से प्रमोशन में से काफी पार्ट लास्ट 2 ईयर्स में हटा दिया था। ये दोनों पार्ट पूरे हैं, ये हट गया, और इसमें कुछ पार्ट है अभी भी बस। तो अपन को देखा जाए तो अभी तक अपने को पढ़ना ही क्या मार्केटिंग में, मार्केटिंग में यही पढ़ना है, प्रोडक्ट, प्राइस, फीचर्स, फिलोसॉफीज वगैरह वाला टॉपिक पढ़ना है। बाकी लास्ट वाला टॉपिक पूरी तरीके से हट गया। अब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंस हटा दी, जो कि आपको चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मिलेगी, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, उसको भी हटा दिया। तो ये फर्स्ट पेज पे है। अभी तक अपन लास्ट देख रहे थे कि सीबीएसई ने लास्ट का कंटेंट हटाया है, बट यहाँ पे उसने फर्स्ट पेज में से हटा दिया है। ये फर्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा बुक की एनसीईआरटी में, और ये लास्ट पेज पे एनजीओ वाला टॉपिक। तो बिजनेस स्टडीज का अपन ने देख लिया। अब अपन आते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में अपन क्लास 11 पे चलते हैं, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बुक आपकी स्टैटिस्टिक्स की है, उसमें जो डिस्पर्जन वाला जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ऑलमोस्ट हटा दिया है, रेंज हटा दिया है, मीन डेविएशन हटा दिया है, क्वार्टाइल डेविएशन हटा दिया है। मतलब सबसे अच्छा पार्ट जो था ना स्टैंडर्ड डेविएशन, वो अभी भी है, वो बहुत अच्छा पार्ट है, जिसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, हमेशा ही आएगा, ठीक है। कोरिलेशन में इजी पार्ट हटा दिया, स्पेसमैन वाला, कार्ल पियर्सन वाला स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, उसको रखा है उन्होंने, और स्पेसमैन को हटा दिया। इंडेक्स नंबर में भी कुछ ज्यादा खास हटाया नहीं है, तो ज्यादा कुछ नहीं होना है अपने को। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन में पीपीएफ को हटा दिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर अपन पीपीसी भी बोलते हैं, पूरे टॉपिक को हटा दिया, तो चैप्टर ही आधा हो गया ये तो आपका। प्रोड्यूसर बिहेवियर, क्वेश्चन ही एक था, एमआरएमसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच एक ही क्वेश्चन बचता है, तो मतलब ये तो आप मान लो चैप्टर ही हट गया, इसको मैं काट ही देता हूँ कि चैप्टर हट गया, टॉपिक नहीं है तो चैप्टर ही हट गया। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अब आपके पास सिर्फ परफेक्ट है, ओलिगोपोली वैसे भी बहुत कम ही आता था, तो अपन ले लेते हैं परफेक्ट और ओलिगोपोली है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक हटा दिया। अब अपन आते हैं 12th क्लास में, जो बोर्ड देने वाले हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में जो सेंट्रल बैंक वाला पार्ट है उसको हटाया आपके। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक वाले पार्ट को हटाया, कमर्शियल बैंक को अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जो सेंट्रल बैंक का पार्ट है वो बहुत ही अच्छा पार्ट था, जिसमें अपन बोलते थे इसको क्रेडिट कंट्रोल वाला पार्ट था दोस्तों, उसको हटा दिया। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कुछ खास नहीं है, चैप्टर के लास्ट में से हटाया। इसमें मुझे थोड़ा लग रहा है कि इन्होंने गलती कर दी है, अपन ऐसा कुछ नेगेटिव अप्रोच में नहीं ले रहे। अच्छा टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, हमेशा 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता था। अब तो आपके पास क्वेश्चन ही रहा है मनी बैंकिंग का, कि भाई कमर्शियल बैंक का एक ही क्वेश्चन है क्रेडिट क्रिएशन वाला, और जो आपका सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन है, अब सिर्फ फंक्शन ही पढ़ने आपको, सिर्फ फंक्शन ही पढ़ के जाने सेंट्रल बैंक के। फिर अपन आते हैं, देखो और कुछ भी नहीं हटाया इस बुक में से। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई में कुछ नहीं, नेशनल इनकम में कुछ नहीं, जिसकी वीडियो मैंने आपको ऐप में अपलोड कर दी है, मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने हटाया अभी तक, ठीक है। अब आते हैं अपन, इसमें और कौन सा चैप्टर था सर, इसमें और आपके चैप्टर नेशनल इनकम नहीं हटाया, एडीएस नहीं हटाया, जो 10 to 12 मार्क्स के दोनों हैं चैप्टर, 10 मार्क्स के आप मान के चलो दोनों चैप्टर है, मतलब 20 मार्क्स के कवरेज को कुछ भी नहीं किया है। मनी बैंकिंग को चढ़ा है, गवर्नमेंट बजट को कुछ नहीं किया है। और आपका इसमें था एक फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें इन्होंने एक टॉपिक हटाया है, इसने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, अब ये उस चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला, ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का है लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। और जो सबसे जो थ्योरेटिकल पूरी थ्योरी पोर्शन बुक है जो आपकी है, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें से इन्होंने ये ग्रोथ और एजुकेशन वाला मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में और कुछ चेंजेस किए बस, बाकी कुछ आपका नहीं है। तो इतना कुछ खास अपडेट नहीं था अपने इंडियन इकोनॉमिक में। मैक्रो में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग का हाफ पोर्शन उन्होंने हटा दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट में से ऐसा कुछ भी नहीं है, लास्ट में से हटा है। मार्केट का थोड़ा मुझे लगा, और कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आता है, उसको तो इन्होंने हटा ही दिया। तो दोस्तों ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो जो स्टूडेंट जो साथ में ये जानना चाहते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल के इस वीडियो को यहीं और करता हूँ। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।